हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। पिछले क्लास में हम कुछ इससे रिलेटेड कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा कर लिया था। आज उसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, बात करेंगे हम कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में। ठीक है, कोडिंग और डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग। देखिए दोस्तों, एक कोडिंग और डिकोडिंग में हम बात कर रहे थे लेटर कोडिंग के बारे में। जो टाइप फर्स्ट था लेटर कोडिंग, क्या था? लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग के बारे में चर्चा कर रहे थे और इससे रिलेटेड हम जो है कि लेटर कोडिंग में जो है कि कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं अपने आप में सबके बारे में चर्चा कर लिया था। आज उसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न को लेंगे और उसको सॉल्व करना सीखेंगे कि कैसे इस प्रश्नों को सॉल्व करें। और ये भी सीखेंगे आज कि सबसे पहले कम से कम समय में कुछ ही सेकंड में इससे रिलेटेड जितना ही प्रश्न बने, इस टॉपिक से रिलेटेड जितना हमारे एग्जाम में प्रश्न बने उसे कुछ ही सेकंड में कैसे सॉल्व करें, आज उसको भी जानेंगे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे लेटर कोडिंग के बारे में। जो इसमें 7 प्रकार हमने पढ़ चुका था, उस पर आज प्रश्न को लेंगे। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को लिया जाए। दोस्तों, आपके सामने प्रश्न है। देखिए, जो हमने प्रकार पढ़ चुका है, ठीक है, उसी से रिलेटेड ये सभी के सभी प्रश्न हैं। इनको हम सबसे पहले क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद समझेंगे कि एग्ज़ाम में से कम समय में हम इन सभी के सभी प्रश्नों को कैसे सॉल्व करें। दोस्तों, आज आपके सामने एक कोडिंग और डिकोडिंग का प्रश्न, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपको एग्ज़ाम में अगर आए तो उसको कम से कम आप कुछ ही सेकंड में उसको क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। बस आप थोड़ा सा संयम बनाए रखें, आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दें। सबसे पहले हमने क्या किया कि इससे रिलेटेड जो हमने पिछले क्लास में पढ़ चुका है, जो प्रकार पढ़ चुका है, उससे रिलेटेड सभी प्रकार से रिलेटेड हमने क्या किया? एक प्रश्न ले लिया, एक प्रश्न सब पर ले लिया। अब आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करके देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने बात करें इसको, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें कैसे, इसको मतलब क्या कर रहा है इसमें। ठीक है, देखिए, कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हमें नंबरिंग की आवश्यकता होती है। नंबरिंग क्या होता है कि जो अक्षर होते हैं वो किस स्थान पर हैं, उनकी हमें बहुत ही ज़रूरत होती है। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हमें सभी के सभी जो नंबर हैं उनको याद रखना होगा, जिससे हमें क्या होगा कि आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको बता दिया जाए कि इसमें हमें सबसे पहले नंबरिंग करना होगा। तो नंबरिंग किया जाए इसमें, जैसे इसको देखा जाए तो इसका नंबर क्या है? 3, इसका 8। मतलब जिस स्थान पर वो, मतलब किस स्थान पर सभी के सभी अक्षर हैं उसको लिखना है हमें। ठीक है, देखिए ए जो है 1 स्थान पर है, आई जो है 9वां स्थान पर है, और आर जो है किस स्थान पर है? 18वां स्थान पर है। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या है कि कह रहा है कि यदि CHAIR का कोड EJCKT है तो उसी प्रकार TABLE का कोड क्या होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया? नंबरिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब इसका बात कर रहे हैं, किस स्थान पर E होगा तो 5वें, और J 10वें, C जो होगा 3रे, और K जो होगा 11, और T जो होगा वो 20वें स्थान पर होगा। ठीक है दोस्तों, आपको बता दिया जाए कि अब इसी से रिलेटेड ये जो इसका कोड दिया है, इसमें हमें कुछ ना कुछ लॉजिक दिखाई देगा और उसी आधार पर हमको क्या करना है? इसका कोड बनाना है। ठीक है, आपसे प्रश्न लिख कर के आएगा, वर्ड पूरा लिख कर के देगा। ठीक है, हम थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से लिख लिए इसको। तो अब नंबरिंग कर लिए, अब देखिए कि क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है? 5, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 10, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3। ठीक है, इसी प्रकार से है। तो क्या हो रहा है, कुछ आपको दिखाई दे रहा है? तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 5 हो गया, यानी इस 3 में 2 जोड़ दिया, 5 हो गया। 8 है, 8 में 2 जोड़ दिया, 10 हो गया। 1 है, 1 में जो 2 को जोड़ दिया, कितना हो गया? 3। इसी प्रकार, यानी कि कहने का मतलब क्या हो रहा है इसमें कि सब में +2 कर रहा है। ठीक है, सब में 2 को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है।
तो हम इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी 2 2 को जोड़ देंगे। तो देखिए इसका स्थान क्या है, t जो है 20 पर 1 2 12 और 5, ठीक है। 20 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 12 में 2 जोड़ें तो 14 और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, ठीक है। अब ये बन गया कोड, लेकिन ये तो अंक है, इनका अक्षर क्या क्या होगा वो हमें लिखना है, ठीक है। अक्षर क्या क्या है वो हमें लिखना है। तो 22वें स्थान पर कौन रहता है, 22वें स्थान पर बी, तीसरे स्थान पर कौन है सी, चौथे स्थान पर डी और 14वें स्थान पर कौन रहता है तो एन और 7वें स्थान पर जी, ठीक है। तो ये हुआ इसका कोड। हमारा आंसर क्या आया कि ये जो आंसर आया इसका ए आया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि किसी भी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हमें उसका नंबर को क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ताकि हमें आसानी से उसको क्या करें सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो ये था हमारा पहला टॉपिक यानी पहला प्रकार जो था जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्डिंग, ठीक है। ए फॉरवर्डिंग से रिलेटेड प्रश्न था। अब दूसरा हमारा टाइप क्या था, दूसरा जो टाइप था वो था रिवर्स करना। क्या था, रिवर्स करना। कैसे रिवर्स किया जाता था उस समय, तो ध्यान दीजिए रिवर्स मतलब क्या कर रहा था, उल्टा कर दे रहा था, ठीक है। कैसे, सबसे पहले इसको नंबरिंग कर लें। तो नंबरिंग इसका क्या होगा 19 18 25 1 13। अब देखिए यही कह रहा है कि यदि इसका कोड यह है तो इसका कोड बताइए क्या होगा, ठीक है। तो इसका कोड बताने के लिए सबसे पहले इनका जो लॉजिक है उसको हमें खोजना होगा कि क्या कर रहा है इसमें। तो सबसे पहले नंबरिंग करना अनिवार्य है, ठीक है। तो इसका नंबरिंग करेंगे क्या होगा 10। इसी प्रकार सबका नंबरिंग हमें क्या करना होगा क्योंकि नंबरिंग करना हमें बहुत ही ज़रूरत है, ठीक है। अगर नंबरिंग नहीं करेंगे तो फिर हम प्रश्नों का आंसर कैसे देंगे। तो ये देखिए इसके बाद जे के बाद कौन है एक्स किस स्थान पर है 24, बी किस स्थान पर है तो 22, ई 5 और पी 16वें स्थान पर, ठीक है। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, देखिए आप थोड़ा सा जो हम सबसे पहले प्रकार वाइज चल रहे हैं, लेकिन इसके बाद जैसे इस सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे इसके बाद आपको बताएंगे कि हम कम से कम समय में कुछ ही सेकंड में कैसे सभी के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें इस दूसरा जो टाइप हमने पढ़ा था, जो दूसरा प्रकार था वो था रिवर्स मतलब उल्टा करना, कुछ ना कुछ जोड़ घटा के क्या कर रहा था उसमें रिवर्स कर रहा था। तो इसमें भी कुछ ना कुछ जोड़ घटा के रिवर्स करेगा। तो ध्यान दीजिएगा रिवर्स यानी देखिए यहाँ पर ए हुआ, इसका कोड ए हुआ, इसका कोड ए हुआ और इसका कोड ए हुआ। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 19 है, यहाँ पर क्या है 16 है, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 18 यहाँ पर 5, सॉरी ए 18 कहाँ से आ गया, 18 नहीं 8 है ना, 8 है, यह 8वां स्थान पर होता है ना। तो 8वां स्थान पर है, यहाँ पर क्या है 5 है, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर क्या है 22 है, यहाँ पर 1 है ए है, यहाँ पर क्या है मतलब 1 है, यहाँ पर 24, यहाँ पर 13, यहाँ पर 10। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि सब में माइनस कर रहा है, वो भी कितने का 3 का, सब में 3 3 का माइनस कर रहा है, ठीक है। सब में 3 3 का माइनस कर रहा है। तो ठीक इसी प्रकार हम सब में क्या कर रहे हैं 3 3 का माइनस कर दें। अब इसका जो कोड आएगा यहाँ पर आएगा, इसका कोड यहाँ पर आएगा, ठीक है, इसका कोड यहाँ पर आएगा, इसका कोड इधर जाएगा, इसका कोड यहाँ पर आ जाएगा। अब बताइए ये किस स्थान पर है, तो इसका जो स्थान होगा 16 पर होगा, ये 9 पर होगा, ये 14 पर होगा, ठीक है। अब इसमें से 3 घटाएंगे, सब में से क्या करना है हमें 3 घटाना है, क्योंकि सब ऊपर वाले में से सबको 3 घटाकर रिवर्स कर रहा है, उल्टा लिख रहा है, ठीक है। तो हम भी क्या करेंगे, सब में से 3 को क्या करेंगे माइनस करके सबको क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे, ठीक है। उल्टा करने के बाद जितना आएगा वो क्या होगा हमारा आंसर होगा। जैसे कि अगर 16 में से 3 को हम क्या करें माइनस करें तो कितना आएगा 13। अब क्या हुआ यहाँ पर आ गया 9। अब 9 में से 3 को माइनस करना है, कितने को 9 में से किसको माइनस करना है 3 को माइनस करना है। 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा।
अब फिर यहाँ पर क्या है 14 है, 14 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर आगे क्या है 11 है, अगर 11 में से हम 3 को माइनस करें तो क्या आएगा, तो 11 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। अब बच गया हमारा लास्ट वाला 21, 21 अगर है 21 में से अगर 3 को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, तो 21 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 18। ठीक है, क्या आएगा 18, ये हमारा आ गया कोड। ठीक है, लेकिन एक किस में है, ये अंक में है, इसका हमें अक्षर चाहिए। ठीक है, तो 18वां अंक पर कौन सा अक्षर होता है ये पता करना है हमें। 18वां पर जो है कि आर होता है, 8वां पर जो है एच, ठीक है, 11 पर कौन होता है के, 6 पर कौन होता है तो एफ, और 13 पर एम होता है। ठीक है, तो कोड इसका क्या आ गया RHKFM, RHKFM, तो ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा आया आंसर। अगला प्रश्न की बात कर लें। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कौन सी जो प्रकार हमने पढ़ा था उसमें से कौन सा टाइप था, तीसरा कौन प्रकार था, तो इसके बारे में देखें। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि ये जो अगला टाइप था, तीसरा टाइप जो पढ़े थे हमने वो था क्रॉस वाला। क्या था, क्रॉस। क्रॉस कैसे कर रहा था, कुछ ना कुछ प्लस माइनस करके उसको क्रॉस कर रहा था। ठीक है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ प्लस माइनस करके क्रॉस करेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसमें भी सबसे पहले नंबरिंग करना होगा। नंबरिंग करेंगे सबसे पहले 18, 1, 9, 12। ठीक है, देखिए इसका कोड ए है तो इसका कोड पूछ रहा है, तो इसका नंबरिंग करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, अब इसमें कर क्या रहा है, तो क्रॉस हमने पढ़ा था। देखिए इसमें क्या है कि क्रॉस इस तरह से होता है जी, क्रॉस इसी प्रकार होता है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा क्रॉस कैसे करता है, इस तरह से करता है। ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा क्रॉस जो है तमाम बहुत से प्रकार से हो सकते हैं। क्रॉस जो है बहुत प्रकार से हो सकते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल इसी प्रकार से हो। क्रॉस जो होता है कि ये तो ये है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है कि 3 इस तरह से लेकर के इस तरह से भी हो सकता है, फिर यहाँ पर एक का हो सकता है। तो क्रॉस अपने आप में इस तरह से लास्ट वाला से भी हो सकता है। ठीक है, तो बहुत प्रकार से क्रॉस होगा। ध्यान दीजिएगा क्रॉस टाइप्स के जो प्रश्न बनते हैं अपने आप में कई प्रकार के बनते हैं, बस केवल और केवल एक प्रश्न की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये अपने आप में एक है। ठीक है, बच गया एक। तो देखिए इसका कोड ये है, तो इसका कोड क्या है बताना है हमें। तो सबसे पहले आर को कैसे 20 बनाया, तो आर जो है कि 18वें स्थान पर इसमें 2 जोड़ दिया तो 20 हो गया। 1 है, 1 में 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया 3 हो गया। 9 है, 9 में 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया 11 हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है 12 है, 12 में 2 जोड़ दिया तो 14 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर भी क्रॉस कर लें। ठीक है, तो ए किस स्थान पर है, तो ए 18 पर है, ए 5 पर, 1 और 4। तो सब में 2 क्या करना है, जोड़ देना है। तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 6, इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 3, इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 7, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 20। ठीक है, तो ये हुआ हमारा अक्षरों का नंबर जो है कोड। ठीक है, तो इस पर 3 के स्थान पर क्या आता है C, 7 पर कौन रहता है G, 20 पर T और 6 पर F रहता है। तो ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, इसका आंसर हुआ ए। तो देखिए क्रॉस जो है अपने आप में कई प्रकार से क्रॉस बनता है, तो इसका आंसर क्या आ गया CGTF, CGTF। ठीक है, अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न जो था हमारा वो क्या था, पोजीशन, जो पोजीशन बेस्ड पर था प्रश्न, यानी स्थान पर आधारित जो प्रश्न था वो टाइप था चौथा। ठीक है, चौथा प्रकार था। तो उसको हमने क्या कहा था कि देखिए जो पोजीशन पर होता है ना उसको हम कभी भी नंबरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि नंबरिंग करने से हमारा समय होगा बर्बाद। ठीक है, अब कैसे पहचानेंगे ये भी हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इसको क्या कर लें, सॉल्व कर लें। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर क्या करना है कि ये पोजीशन बेस्ड पर प्रश्न है। पोजीशन यानी कुछ भी कर सकता है, या तो ये पहले से जो है इसको लास्ट से कर लिख देगा। ठीक है, या तो 3-3 का पेयर बना देगा, 2-2 का पेयर बनाएगा, 4-4 का पेयर बना देगा, आधा से उठा करके रिवर मतलब पलट करके लिख देगा, ऐसा देखो लास्ट में लिख देगा। इस तरह से इसको क्या कर रहा है, स्थान उठा करके दूसरे स्थान पर रख देता है, बस इसमें कुछ करता नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर OP है, PO है, यहाँ पर OP हो गया, यानी इसका कोड दिया है, इसका कोड पूछ रहा है आपसे।
फिर यहाँ पर क्या किया है, आई यानी आई पहले कर दिया, एल बाद में, फिर यहाँ पर आई पहले कर दिया, टी बाद में। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं किया है, सीधे सीधे लिख दिया उसको, ठीक है। यानी क्या किया है, स्थान बदलते गया, दो दो का जोड़ा बनाकर स्थान बदलते गया है, ठीक है। और लास्ट वाला दो का जोड़ा बनाकर उसी तरह से छोड़ दिया। तो ध्यान दीजिएगा, इसको पहले करेंगे यू, फिर एच, फिर आएगा आई, फिर एम, फिर आएगा आई, फिर डी, इसको टी वाई लास्ट वाला सही छोड़ देगा। तो इसका है हमारा आंसर है, ठीक है। तो देखिए पोजीशन पर बहुत ही आसान प्रश्न रहता है, केवल और केवल स्थान को इधर से उधर रख दिया जाता है और उसमें कोई प्लस माइनस करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब हमारा बात कर लें कि पांचवा जो प्रकार था, इसमें पांचवा प्रकार कौन सा था, ठीक है। तो पांचवा प्रकार की बात कर लें, देखिए जो पांचवा प्रकार था वह था अपोजिशन, यानी कि विपरीत कोडिंग था। क्या था, विपरीत कोडिंग। आपको विपरीत अक्षरों को याद करने का तरीका हमने बता चुके हैं, ठीक है। और उसको हमें उम्मीद होगी कि सभी लोग, आप लोग जो है कि विपरीत अक्षरों को याद करने का जो तरीका था वो आप लोग याद किए होंगे, ठीक है, प्रैक्टिस भी किए होंगे। तो देखिए ये जो पांचवा प्रकार यहाँ पर है, ये क्या है, ये जो पांचवा प्रकार है वही है अपोजिशन वाला, यानी कि विपरीत वाला, ठीक है। तो विपरीत कोडिंग कैसे होता है कि विपरीत, देखिए विपरीत कोडिंग भी कई प्रकार से होता है, विपरीत कोडिंग भी अपने आप में कई प्रकार से पूछ लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखा जाए कि कैसे विपरीत किया है। तो एक तो सामने सामने विपरीत करता है, क्रॉस भी करके विपरीत करता है। तो यहाँ पर देखें कैसे विपरीत कर रहा है, ठीक है। देखिए के कानपुर, आई इंडियन रेलवे, एन एम से मैन हो जाएगा, जी जीटी रोड, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या करेगा कि जो पहला का कोड है यहाँ पर लिखेगा विपरीत, फिर इसके बाद ए वाला, फिर इसके बाद ए, फिर लास्ट में इसका, यानी एच का हाई स्कूल, ठीक है, ए का क्या हो जाएगा जेड, एन का एम, डी का डी हो जाएगा यानी डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्या आंसर हुआ, जो किस पर था, अपोजिशन पर था। ए पोजीशन और ए अपोजिशन। ध्यान दीजिएगा पोजीशन का मीनिंग क्या होता है, अपोजिशन का मीनिंग क्या होता है। पोजीशन मतलब स्थान को बदल देना, ठीक है, स्थान को एक दूसरे से बदल देता है। अपोजिशन मतलब कि उसी का विपरीत करके उसको कोडित करेगा, ठीक है। तो इसका कोड जो था यह था नीचे वाला, इसका कोड पूछ रहा था आपसे, तो इसका विपरीत कर दिए हमने, और जिस प्रकार से इसको विपरीत किया उसी प्रकार से इसको भी विपरीत कर दिए। यानी कि पहले वाला का विपरीत जो था उसको लास्ट में लिख करके जो लास्ट वाला का था उसको पहले, और इसी प्रकार बीच वाले को भी लिख दिया, ठीक है। तो ये हुआ इसका आंसर। अब बात करें अगली टाइप की। अगली टाइप क्या थी, अगली टाइप जो था हम बताए थे उसको कॉमन कोडिंग। कॉमन कोडिंग सिंपल सी इसका जो कंसेप्ट है ध्यान दीजिएगा। कॉमन कोडिंग में हमने बताया था कि जो जिसके नीचे रहता है वही उसका क्या कहलाता है, कोड कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर जो आपसे कह रहा है कि यदि इसका कोड यह है, इसका कोड यह है, तो आप बताइए कि इसका कोड क्या होगा। तो जो इसमें से जो अक्षर हैं इन्हीं अक्षरों में से ये अक्षर क्या हैं। अगर इनके अलावा अगर इनसे ज़्यादा इनमें से कोई अक्षर ऐसा ना हो जो इनमें दिया हो, तो समझ लीजिएगा कि वो जो है कि कॉमन कोडिंग का प्रश्न नहीं है। यानी कि जी जो होगा, जी इसमें होना चाहिए। देखिए जी है, जिसके नीचे जो रहता है ना, इसका कोड है, इसका कोड है, इसका कोड, यानी जो जिसके नीचे है उसी का कोड है वो। तो जी यहाँ पर है, जी का कोड क्या दिया है, क्यू। आर क्या है, आर का देखिए यहाँ पर आर यहाँ पर है, आर का कोड क्या दिया है, भी। ए का कोड देखिए क्या दिया है, ए का कोड दिया है एक्स। पी का कोड देखिए क्या दिया है, पी का कोड देखिए यहाँ पर वाई दिया है। ई का कोड क्या है, ई का कोड देखिए यहाँ पर बीटी है, यहाँ पर बीटी है। यानी कि ये भी क्या है, कॉमन कोडिंग, जो जिसके नीचे रहता है वही उसका कोड रहता है। यदि इनमें से कोई अक्षर ऐसा हो जो इनमें से ना मिल रहा हो, तो ये कभी भी क्या होगा, कॉमन कोडिंग का नहीं होगा, वो दूसरे टाइप का होगा। उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आप आज यहाँ पर समझें, ठीक है। इसके बाद लास्ट जो हमारा टाइप बच गया है वो था, क्या था उसको, अतार्किक पैटर्न। यानी कि बिना लॉजिक का कोई भी ऐसा प्रश्न आ जाए जो जिसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा हो, केवल और केवल उसमें क्या करना होगा, हमें कोई ना कोई लॉजिक को ढूंढना होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए एम टी डब्ल्यू टी टी, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या होगा, ये पूछा था, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें कि यहाँ पर क्या आएगा, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कई प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। और ये जो इनकी उम्मीद बहुत कम रहती है आने की, ठीक है। कॉमन कोडिंग और जो अतार्किक प्रश्न रहता है, लॉजिकल पैटर्न जो प्रश्न बनते हैं, इसका आने का चांस एग्जाम में बहुत ही कम रहता है,
ठीक है। तो इसका आप देखिएगा, इसका जो होता है कि यहाँ पर दोनों क्वेश्चन जो मार्क्स हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर क्या होगा यह हमें क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यम मंडे, फिर ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फिर क्या होगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है। थर्सडे के बाद देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर यफ होना चाहिए था, ठीक है ना, यहाँ पर यफ होना चाहिए था, जो मिस्टेक हो गया तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और फिर संडे। तो यहाँ पर क्या आया, यस, यस कोड आया, इस दोनों प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा, यस, जिससे एक से होगा सैटरडे और एक से होगा संडे, ठीक है। तो ये हमारा था किसका नाम, ए डे का नाम था, ठीक है। एक जो सप्ताह के पूरे दिन होते हैं उनके नाम दिए गए थे। तो इस प्रकार से इलॉजिकल पैटर्न जो है बनते हैं। अब दोस्तों बात करें कि इसमें जो सबसे हम कम से कम समय लगाएं इसमें कोडिंग डिकोडिंग में, कैसे लगाएं, तो देखिए आगे इसमें बात करते हैं कि कैसे बहुत ही कम से कम समय में हम इसको सॉल्व करें। देखिए दोस्तों, अगर एग्ज़ाम में प्रश्न आ जाता है कोडिंग डिकोडिंग से, तो सबसे पहले हमें उसमें चेक करना होगा, सबसे पहला नंबर पर हमें चेक करना होगा क्या वह जो प्रश्न है वो पोजीशन बेस्ड पर नहीं ना है। पोजीशन यानी कि जो उसका क्या होता है, स्थान होता है, यानी कि ये पोजीशन बेस्ड पर नहीं ना है प्रश्न। क्यों, आखिर में देखिए हमने सबसे पहले पोजीशन को ही क्यों चुना, तो ध्यान दीजिएगा कि जो पोजीशन पर आधारित प्रश्न होते हैं अपने आप में उसमें कुछ ना प्लस करना होता है और ना ही माइनस करना होता है, केवल और केवल स्थान को बदल दिया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न में हमें कभी भी जो है कि किसी भी अक्षरों का नंबरिंग करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले हमने इसको चुना, क्योंकि बहुत ही कम से कम समय में अब नंबरिंग करने के लिए बैठ जाएं और हमें पता चले कि वो किसका है, पोजीशन पर आधारित प्रश्न है। तो हमारा सब मेहनत क्या डाल हुआ, सही हुआ, लेकिन प्रश्न सही हुआ, लेकिन समय क्या होगा, ख़त्म होगा। तो समय को बचाना है हमें, तो इसीलिए सबसे पहले हम चेक करेंगे उसमें कि वो पोजीशन का तो नहीं है, क्योंकि पोजीशन का अगर है तो फटाक से उसको क्या करेंगे, जो स्थान होगा बस उसी को क्या होगा, बदल दिया होगा। अगर देखिए दोस्तों, आपके मन में डाउट होगा कि सर जी क्यों सबसे पहले पोजीशन आपने चुना, तो पोजीशन हमने बता दिया कि इसीलिए चुना क्योंकि इसमें ना तो प्लस करना है और ना ही माइनस करना है, केवल और केवल पोजीशन को बदल दिया जाता है, इधर से उधर कर दिया जाता है, ठीक है। अगर पोजीशन का नहीं है तो अगला टाइप, अगले कंसेप्ट पर आएंगे, अगला प्रकार पर आएंगे जिसको हम बोलते हैं क्या, अपोजिशन, ठीक है, अपोजिट या अपोजिशन बोलते हैं, ठीक है ना, अपोजिट बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि अपोजिट में भी क्या करना है, कुछ प्लस और माइनस करने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल क्या करना है, इसका विपरीत कर देना है। ध्यान दीजिएगा इसमें कुछ भी प्लस नहीं करना है और नहीं तो माइनस करना है, केवल और केवल इसमें क्या करना है, स्थान को देखना है और इसमें विपरीत को देखना है। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर इनके अलावा नहीं है तो फिर सोचेंगे हम कुछ प्लस और कुछ माइनस करने की। तो प्लस और माइनस किस प्रकार से होता है, तो प्लस और माइनस 3 प्रकार से होता है। कौन कौन, एक होता है फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड में कई प्रकार से जो है कि प्लस माइनस किया जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, एक फॉरवर्ड पैटर्न। फिर इसके बाद देखेंगे फॉरवर्ड अगर नहीं है तो इसके बाद चेक करेंगे रिवर्स तो नहीं है, क्या है, रिवर्स तो नहीं है। इसके बाद चेक करेंगे हम अगला, अगर रिवर्स नहीं है तो चेक करेंगे हम क्या, क्रॉस को। किसको चेक करेंगे, क्रॉस को। और ध्यान दीजिएगा इनके अलावा देखिए जो हमारे एग्जाम में प्रश्न आते हैं, एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, इसी में से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। और जो छठा और जो 7वां प्रकार था उससे आने का चांस बहुत कम रहता है, बहुत ही कम, ना के बराबर आता है। जिसका जो है कि भाग्य का कह सकते हैं या जिसका नसीब सही नहीं रहता है उसी के जो है कि एग्जाम में इन दोनों टाइप से प्रश्न बनता है, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं कॉमन कोडिंग और इलॉजिकल पैटर्न, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये जो है कि 99% यानी 99% जो है कि इसी से जो है कि कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न बनते हैं। ये 5 टाइप से, जो
ये 2 टाइप बच गए, इसमें से 1% आने का चांस रहता है। तो इसीलिए दोस्तों सबसे पहले हम किसको चेक करेंगे, पोजीशन को, फिर इसके बाद आप पोजीशन को चेक करेंगे। अगर इन दोनों के अलावा अगर नहीं है तब हम सोचेंगे कुछ प्लस और कुछ माइनस करने की, और कुछ प्लस और कुछ माइनस जो है कि फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस में होता है, ठीक है। और इनके अलावा अगर इनके अलावा जो देखा जाए तो बहुत कम चांस रहता है इन 2 पैटर्न से प्रश्न बनने की, ठीक है। तो इसके बाद लास्ट में सबसे इसको चेक करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस क्रम में हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, समय की बचत होगी और कम से कम समय में अपने प्रश्न को इस कोडिंग डिकोडिंग से पूरे के पूरे प्रश्न को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे क्लास को, ठीक है। बात करेंगे अब अगले क्लास में, और अगले क्लास में जो होगा हम पढ़ेंगे नंबर कोडिंग के बारे में, ठीक है। अब तक हमने पढ़ा था लेटर कोडिंग के बारे में, अब अगले क्लास में पढ़ेंगे नंबर कोडिंग के बारे में। और यकीन मानिए नंबर कोडिंग को भी हम कुछ ही सेकंड में सॉल्व करना सीखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं।